नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी सुख सागर के पंचम स्कंद का 18वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में जम्बूद्वीप के खंडों के महत्वों का वर्णन दिया गया है। और कथा शुरू करने से पहले मेरी विनती है कि जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और क्लिक कर ले ऑल नोटिफिकेशन ऑन। कथा शुरू करने से पहले भगवान के चरणों में सिर झुकाएं, उनको स्मरण करें और प्रेम पूर्वक मेरे साथ बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब उनसे आशीर्वाद लेकर ध्यान पूर्वक एकाग्रचित भाव से इस कथा को सुने। अगर आप कथा को नियम पूर्वक सुनते हैं, सारी कथाओं को अच्छे से क्रमबद्ध रूप से सुनते हैं, तो आपको याद होगा कि 16वें अध्याय में मैंने आपको बताया है कि कैसे पृथ्वी का विभाग होता है, कैसे महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से बनी हुई 7 खाड़ियाँ से 7 समुद्र होती है और पृथ्वी के 7 द्वीप होते हैं। इनमें से जम्बू द्वीप भी एक द्वीप है जिसके 9 खंड होते हैं और इसका वर्णन 16वें अध्याय में किया गया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके अवश्य ही सुन सकते हैं। 17वें अध्याय में जम्बू द्वीप के इलावृत खंड का वर्णन दिया गया है, बहुत ही अच्छे से दिया गया है। तो आप 17वें अध्याय को भी अवश्य ही ऊपर दिए गए आई बटन से सुन सकते हैं। और अब इस अध्याय यानी कि 18वें अध्याय में और 5 खंडों का वर्णन किया जाएगा और फिर आने वाले अध्याय में कुछ और खंडों का वर्णन किया जाएगा। श्री सुखदेव जी बोलते हैं राजा परीक्षित से, अब जम्बू द्वीप के 5 खंडों में सबसे पहले भद्राश्रव खंड का वर्णन सुनो। धर्म के एक पुत्र थे जिसका नाम भद्रश्रवा था और जिसके कुल के लोग श्री विष्णु जी के बड़े भक्त थे। परम भक्त प्रहलाद भी इसी कुल के नवरत्न थे। इस कुल वाले धर्म मूर्ति विष्णु जी की ही उपासना करते थे। योग, भक्ति और समाधि द्वारा भगवान के दर्शन पूजन, सदाचार पालन और पापाचार का त्याग ही इस कुल में महत्वशाली माना जाता है। भद्राश्रव वर्ष की विष्णु भक्ति नृसिंह भगवान की उपासना से या हयग्रीव की मूर्ति से भगवान विष्णु के प्रति अनेक वंदनाओं से आरंभ होती है। और इस प्रकार विष्णु उपासना के अनेक उत्सव उस वर्ष यानी कि भद्राश्रव वर्ष या खंड में मनाए जाते हैं। और वहाँ भगवान नृसिंह की कुछ इस प्रकार स्तुति की जाती है। स्तुति कुछ इस प्रकार है, ओम नृसिंह भगवान को नमस्कार है। हे व्रजनाथ, तुम प्रकट होकर कर्म वासनाओं को नष्ट करो। ओम स्वाहा कह अज्ञानांधकार का ग्रास करो तथा ओम शौम कहकर हमारे हृदय में रहकर वहाँ अगम निर्माण करो, अभय निर्माण करो। मस्त विश्व का कल्याण हो, दुष्ट लोग कौरे छोड़कर प्रसन्न हो। सभी प्राणी अपनी बुद्धि से परस्पर कल्याण की कामना करे, उनका मन उपशमादि का सेवन करे और हम सबकी बुद्धि भी निष्काम होकर भगवान में निविष्ट हो। हमारा संग घर, स्त्री, पुत्र, धन, बंधु इत्यादि को में ना हो, और यदि हो भी तो केवल भगवान के प्रिय भक्तों में ही हो, क्योंकि प्राण वृत्ति से संतुष्ट मनोनिग्रहियों को जैसी सिद्धि शीघ्र मिलती है, इंद्रियें प्रिय मनुष्यों को वैसी नहीं मिलती। भगवत भक्तों के साथ से तो अतिशय प्रभाव वाले मुकुंद का महात्म्य और श्रवण आदि से ही सेवा करने वालों के अंतर्गत मन का मलहरण होता है। ऐसे भगवत भक्तों की भला कौन है जो सेवा नहीं करेगा। गंगादिक तीर्थ तो बार बार अवगाहन करने वालों के शारीरिक मल को ही केवल दूर करते हैं, लेकिन जिसकी भगवान में निष्काम भक्ति है उसमें धर्म ज्ञान आदि गुणों के साथ तो सभी देवता वास करते हैं। व्यर्थ मनोराज्य से विषय सुखों के लिए बाहर दौड़ने वाले भगवान के अभक्त तो वहां से फिर लौट आते हैं। जैसे मछलियों के लिए जल ही उनकी आत्मा है, वैसे ही जीवों के लिए साक्षात भगवान है। तब ऐसे भगवान को छोड़कर जो महान भी यदि घर में आसक्त रहता है, तो उस प्रकार दंपतियों के वैसे ही शूद्र आदि में भी प्रसिद्ध जो बड़प्पन है वही उसका भी है, ना कि ज्ञान आदि से है। अतः
तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, मान, इच्छा, भय, दैन्य आदि के मूल जन्म मरण रूप संसार मंडल गृह को छोड़कर भगवान नृसिंह के चरणों का निर्भय होकर भजन करो। इसी प्रकार केतुमाल में भी संवत्सर के पुत्र जो दिनाभिमानी देवता और पुत्रियां तथा जो राज्याभिमानी देवता 36,000 हैं, उन वर्षपतियों का तथा लक्ष्मी का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से रहते हैं और उनके गर्भ भगवान के चक्र के तेज से संवत्सर के अंत में गिरते हैं। इस प्रकार भगवान वहाँ वाले को अपने अत्यंत सुललित गति विलास शोभित मंद हास्य सहित कमल की शोभा से लक्ष्मी को तथा अपनी इंद्रियों को आनंद देते हैं। और ऐसे ही रमा देवी संवत्सर की प्रजापति की पुत्रियों सहित रात में एवं पुत्रों सहित दिन में भगवान के उस मायामय रूपी परम समाधि योग से उनकी इस प्रकार उपासना करती है कि हे सभी श्रेष्ठ वस्तुओं के लक्ष्मीभूत क्रिया, ज्ञान, संकल्प, अध्यवसाय तथा अन्य विषयों के स्वामी, एकादश शेंद्रिय और पंच विषय जिसके अंश हैं, ऐसे वेदोक्त क्रमों से प्राप्य अन्यमय, अमृतमय, सर्वमय, सहस्त्र, ओजस, बल, सुंदर तथा काम रूप ऋषिकेश भगवान को ओम राम ह्रीम रूम इस विजोच्चारण पूर्वक नमस्कार है। वह हमारे भीतर बाहर विद्यमान रहे। स्त्रियां व्रत करके इंद्रियों के स्वामी की आराधना करके लोक में दूसरे को पति चाहती हैं, किंतु उनके वे पति अपत्य, प्रिय धन और आयुष्य का संरक्षण नहीं कर सकते क्योंकि वे अस्वतंत्र हैं। सच्चा पति वही है जो स्वयं निर्भय होकर पास के भीत लोगों का संरक्षण करता है, और वैसे आत्मसंतुष्ट आप ही हैं। आप आत्म लाभ से अधिक दूसरे किसी को नहीं मानते, अन्यथा यदि आप दूसरे के अधीन होते तो आपको अस्वतंत्रों जैसा परस्पर भय रहता। किंतु हे भगवान, उसका उपभोग करने के बाद उसके नष्ट होने के कारण वह दुखित होती हैं। ये इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा, रुद्र, देव, असुर इत्यादि मेरी प्राप्ति के लिए उग्र तप करते हैं, किंतु हे अजित, आपके पाद परायण मुझको छोड़कर कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आप ही मेरा हृदय हैं। हे अच्युत, अपने भक्तों के सिर पर जिस हाथ को रखा है वह वंदित कर कमल मेरे सिर पर भी रखिए। हे वरण्य, आप अपनी माया से मुझे चिन्ह रूप से अपने हृदय पर धारण करते हैं। आप ईश्वर का इच्छित कौन जान सकता है। ये तो बात हुई केतुमल की, जो जम्बू द्वीप का दूसरा खंड है, यानी खंडों में से एक खंड है। अब बात हो रही है रम्यक की। रम्यक खंड या रम्यक वर्ष में उसका स्वामी वैवस्वत मनु, जिसको पहले भगवान ने अपना मत्स्य रूप दिखाया था, भगवान के अत्यंत प्रिय उस मत्स्य रूप का अभी भी अत्यंत भक्ति योग से आराधना करता है और स्तुति करते हुए कहता है कि हे अज, प्रलय कालीन लहरों से युक्त समुद्र में औषधि वनस्पतियों के निधिभूत इस पृथ्वी को मेरे साथ धारण करके तुम अपने बल से चिरकाल तक विचरते रहो। इस जगत के प्राणियों के नियंता तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण सत्व गुण में विशेषण युक्त जलचर आधारभूत कुर्म भगवान तुमको नमस्कार है, जो अनेक रूपों से निरूपति निज माया से प्रकाशित यह अर्थ स्वरूप जिसका रूप है, जिसके पृथक जिसके रूपों की कोई संख्या नहीं है, क्योंकि सभी पदार्थों की प्राप्ति तो मिथ्या रूप से ही होती है। ऐसे अनिरुक्त प्रपंच आकार उस भगवान को नमस्कार है। जरायुज, जो गर्भ में उत्पन्न होने वाले हैं, स्वदेज यानी पसीने से जो उत्पन्न होने वाले हैं, अंडज, चर अचर, देव, ऋषि, पितृभूत, इंद्रिय संबंधी, घौ, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, गृह, नक्षत्र इत्यादि नामों का वाच्य वह एक ही है। अनंत विशेष नाम रूप आकृति वाले तुम में विद्वानों द्वारा ये 24 संख्याएं कल्पित की गई है, और वह भी जिस तत्व ज्ञान से निवृत्त होता है, ऐसे सांख्य सिद्धांत रूपी आपको नमस्कार है। इसी प्रकार
उत्तर कुरु, यानी कि उत्तर कुरु एक और खंड है, जम्बू द्वीप के खंडों में से एक खंड है उत्तर कुरु। उसमें भगवान यज्ञ पुरुष 12 रूप से निवास करते हैं। यहाँ पर हर खंडों में बताया गया है कि किस रूप से भगवान निवास करते हैं और उनकी कैसे स्तुति की जाती है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर कुरु खंड की, जहाँ पर भगवान 12 रूप से निवास कर रहे हैं और यह भूदेवी कुरुवासियों के साथ निरंतर भक्ति योग से उनका भजन करती है और इस उपनिषद को बार बार कहती है। मंत्रों के प्रतिपाग्य यज्ञ कृत रूपी महायज्ञ जिसके अवयव हैं, ऐसे महापुरुष कर्म से शुद्ध त्रियुग में प्रकट होने वाले भगवान को ओम पूर्वक नमस्कार है। विद्वान जन काष्ठ में अग्नि के समान उसका कर्म और फलों से अप्रकाशित रूप गुणों में देखने के लिए मन रूपी मथनी से मथते हैं। ऐसे प्रकटित स्वरूप भगवान को नमस्कार है। विषयों सहित इंद्रियों के व्यापार, देवता, देह, काल, अहंकार, माया के इन गुणों से जो वस्तु रूप से निरीक्षित होता है, विचार और यम नियम आदिकों से जिनकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, उन्होंने माया के कारण आकृतियों का जिसमें निषेध किया है, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जिस इरक्षिता का जीवों के लिए ना कि अपने लिए अभिलाषित विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य अपने गुणों से माया करती है, तथा जो माया अप्रकारांत के समान जिसके आश्रय से लौहवत घूमती है, उस गुण कर्म साक्षी को नमस्कार है। जो भगवान प्रतिपक्षी दैत्य को युद्ध में मारकर मुझे दांतों के अग्रभाग पर धारण कर गजेंद्र के समान क्रीड़ा करते हुए जल के ऊपर आए, उस विभु जगत के आदि कारणभूत सुकर भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। दूसरे केतुमाल खंड में, यानी कि केतुमाल खंड पहले ही इसकी चर्चा की गई है, फिर से सुखदेव जी बताते हैं राजा परीक्षित को। केतुमाल खंड में संवत्सर प्रजापति के 36,000 पुत्रों और उतनी ही कन्याओं को प्रिय करने के लिए विष्णु भगवान कामदेव के रूप में लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, जिसमें भगवान की अनेक प्रार्थनाएं की जाती हैं। अभी तक सुखदेव जी ने इलावृत खंड, भद्राश्रव खंड, केतुमाल खंड के बारे में बताया। अब वो रम्यक खंड के बारे में बताते हैं। रम्यक खंड में परम रम्य भगवान के मत्स्यावतार के प्रतिमा की नाना विधि से पूजा और प्रार्थना होती है, जिसकी स्तुति इसी अध्याय में पहले मैंने आपको सुनाई है। इसके बाद श्री सुखदेव जी हिरण्य खंड के बारे में बताते हैं, जिसमें कच्छप भगवान के कच्छप रूप की प्रधानता है। इस खंड में पितृगणों के स्वामी अपनी अपनी समस्त प्रजाओं सहित कच्छप भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने की सुंदर स्तुति की जाती है। और इस अध्याय में कुरुखंड की भी चर्चा की गई है, जिसमें 12 भगवान प्रतिष्ठित हैं, जिनकी उपासना उपनिषदों में गाई गई है। इस अध्याय में हमने जम्बू द्वीप के 5 खंडों के बारे में जाना, कौन से भगवान वहां पर प्रतिष्ठित हैं और कौन सी भगवान की कैसी स्तुति की जाती है। भद्राश्रव खंड, रम्यक खंड, केतुमल खंड, हिरण्यक खंड और कुरुखंड, इनके बारे में हमने जाना। अब आगे के अध्याय यानी कि 19वें अध्याय में हम जानेंगे किम पुरुष खंड और भरत खंड। इनमें जानेंगे कि किस भगवान को प्रतिष्ठित किया गया है, कैसी पूजाएं होती हैं, स्तुति होती हैं। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी, वो ये कि अच्छी बातों को लोगों तक पहुँचाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को लोगों को भी सुनाएं, खुद भी सुने, शेयर करें। और अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। जल्द मिलूंगी 19वें अध्याय में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, मिलजुल कर रहिए।